मूर्तियों से कैसे भोग लगाते हैं भगवान, जब धन्य जाट का कैसे भोग लगाया भगवान ने, हरि विष्णु जी ने। तो मूर्ति से भोग कैसे लगाते हैं, भगवान के पास अनंत शक्ति है। जिस अनंत शक्तियों में से भगवान सर्वव्यापक है, प्रभु व्यापक, सर्वत्र सरमाना। उसने जो भी बनाया उसमें जैसे तिल में तेल, फूल में खुशबू, दूध में घी, इस तरह से भगवान व्यापक है। तो सर्वव्यापक होने से उसकी हर बनाई हुई चीज, पत्थर, मिट्टी, आकाश, उसमें भी भगवान समाया हुआ है। दूसरा, भगवान सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। तो वो परम ज्ञानी है, तो इस बात का वो ज्ञान रखता है कि ये किसी पत्थर से नहीं, ये विष्णु जी को, कृष्ण जी को, बाबा बालकनाथ जी को, पीरों फकीरों को भोग लगा रहा है, ना कि किसी पत्थर को भोग लगा रहा है। तो दूसरा, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी जो भगवान का में शक्ति है, बहुत सारी अनंत शक्तियां, सतचित आनंद शिव शक्ति, जय संतनी लादिनी संवित, ये तीनों शक्तियों को जोड़ के योग माया स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति कहते हैं। इसके अंतरंग पे सारी शक्तियां काम करती हैं। तो जिसमें के भगवान के अनंत गुण है, भगवान सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक होने से भगवान हर चीज में समाया हुआ है। तो इसका मतलब भगवान मूर्ति में भी, पत्थर की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पानी हो, आकाश हो, उसमें भी समाया। नरसिंह भगवान ने खंबे से प्रकट होकर इस बात को सिद्ध किया था। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अंबर अवतार हुआ, आकाश से प्रभु कृष्ण जी प्रकट हुए, तो चीर बताए थे द्रौपदी के। तो इस तरह से भगवान के विशेष जो गुण है, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, के भगवान सर्वज्ञ है। एक एक खंड ब्रह्मांड में, सृष्टि में, एक एक परिवार के एक एक सदस्य, एक एक शहर के एक एक गांव के एक एक घर में एक एक सदस्य के एक एक संकल्प कर्म को नोट करने वाला है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी होने के कारण उसको पता चल जाता है कि ये किसी पत्थर का भोग नहीं लगा रहा है, ये मूर्ति में भाव जोड़ के और प्लस मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करके भगवान को सर्वव्यापक, प्रभु व्यापक, सर्वत्र सरमाना, इस बात का ज्ञान रखते हुए, और मैं भावग्राही भाव को ग्रहण करता हूं। तो जिस भी भाव से, ये पुत्र भाव से, पति भाव से, पत्नी भाव से, पति पत्नी भाव से, और प्रीतम भाव से, दास भाव, साख्य भाव, जिस भी भाव से मुझे ये भोग लगा रहा है, तो भगवान भाव ग्रही होने के कारण ये सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक और भाव ग्रही और प्रेम वश, क्योंकि भाव से फिर प्रेम का जन्म होता है और प्रेम के वश में भगवान रहता है। तो इस तरह से मूर्तियों से भगवान, जहाँ बाबा बालकनाथ जी, जहाँ और जो आराध्य इष्ट देव हैं जिनकी मूर्तियां काल माया से परे हैं, जहाँ और भी वो भोग ग्रहण करते हैं, उसी अनुसार हमें फल मिलता है। तो धन्य जाट का भोग भगवान ने, हरि विष्णु ने कैसे लगाया, तो इसके लिए साधना करनी पड़ती है कि पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों पे विश्वास, जहाँ अपने कल्याण की भूख। उसके बाद पूर्ण गुरु का मिलन, जैसे धन्ना जाट के गुरु रामानंद जी, तो उन्होंने चाहे ब्राह्मण ने उसको पत्थर दे दिया था। तो दो तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, जहाँ तो इतना बोला हो धन्य जाट की तरह, उसमें चुस्त चालाकी, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ना हो, जहाँ फिर उसको ज्ञान लेना पड़ता है। कलयुग में इतना बोला कोई नहीं है, इसलिए भगवान कहता है तू तो निंदा, चुगली और हर तरह की चालाकी और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, पाप तेरे अंदर, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये सब तेरी वृत्तियां तेरे अंदर है, इसलिए तुझे गुरु बना के ज्ञान लेना पड़ेगा। धन्य जाट वाली बात तेरे अंदर नहीं है। जहाँ तो उसकी तरह, शबरी की तरह कोई बोला हो, कालिदास जी की तरह, जहाँ धन्य जाट की तरह, सूरदास जी की तरह, तो ऐसा कलयुग में इतना बोला कहाँ से कोई मिलेगा। ये कलयुग अपनी परम चरम सीमा में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए भगवान कहता गुरु बना और भाई ज्ञान प्राप्त कर, तब तेरी हर चीज का तूने संसार में ज्ञान प्राप्त किया है, तो तेरे अंदर तो मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। तेरे अंदर माया, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, काम, क्रोध, इसलिए तुझे ज्ञान लेना ही पड़ेगा, गुरु बनाना ही पड़ेगा। तेरा बोला भाव मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं। तो खैर, पहले श्रद्धा और फिर सतगुरु
फिर उनका सत्संग, फिर अनर्थ निवृत्तियां जो गलती हो रही है साधना में उसको निकालना, और फिर निष्ठा। ये जो श्रद्धा शुरू में मैंने बताई ये डामाडोल होती है बंदे की पहले, तो जब उसके बाद गुरु का प्रवचन सुनता है और उनका सत्संग सुनता है तो उनकी महानताओं को जानता है, उनके अंदर बाहिरंगा नहीं अंतरंगा मन में धीरे धीरे धारण कर लेता है कि ये वाकई एक दिव्य पुरुष है, अवतारी है, और मुझे इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा शरणागति करने का, अपने कल्याण की बात और करुणा से दया से मुझे कितनी चीजें प्राप्त हैं, फिर ऐसा सबब मिले ना मिले। और फिर तत्व ज्ञान सुनता जाता है तो अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है, तो अपनी अनर्थ निवृत्ति, अपने में जो गलती है उन पे काम करता है, धीरे धीरे उन गलतियों को दूर करता है और फिर प्रोग्रेस होती है उसकी। तो अनर्थ निवृत्तियां जैसे ही निकलती हैं तो जो श्रद्धा पहले उसकी डामाडोल थी और नामापराध कर लेता था वो, जिसके कारण वो सब कुछ नष्ट होता रहता था, या काम क्रोध लोभ अहंकार, या कुसंगति, ये सारी या संसार के मनोरंजनों में टाइम वेस्ट करना, बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी नर्थ निवृत्तियां जब निकल जाती है तो वही जो विश्वास था अब वो निष्ठा पूर्णता विश्वास, मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैना जी की तरह, जैसे कबीर जी, फरीद जी, रामानंद, परमानंद, सूरदास, उन्होंने अपने गुरुजनों पे किया। धन्य जाट को था जैसे भगवान पे, या उन ब्राह्मण पे जिसने उनको ये पत्थर दे दिया था हरि विष्णु कह के, अपने गुरु रामानंद जी पे जो उनको विश्वास था, तो उनपे अब निष्ठा पक्की होगी और निष्ठा से अब रुचि बढ़ गई, इंटरेस्ट, बिल्कुल एक ही इंटरेस्ट है कि भगवान का दर्शन दीदार करना, जब इस दिव्य पर्सनालिटी का दिव्य दर्शन करना है। इनके अंदर जो जोत है, जहाँ कृष्ण जी का, विष्णु जी का, जहाँ बाबा बालकनाथ जी का, जिसका भी इतना उस विषय में इंटरेस्ट और रुचि बन जाते हैं कि संसार की बातें कानों में तीर के जैसे लगती हैं कि हाय छल्ली कर दिया, मैं ये क्या करने लगा। उसका चिंतन से जैसे ही बाहर जाते हैं, जैसे मछली पानी से बाहर जाती तड़पती है, इस तरह से उसका इंटरेस्ट, रुचि बढ़ जाता है उस विषय में, और फिर उसमें से आसक्ति का जन्म होता है। आसक्ति मतलब जैसे पानी में मछली को बाहर निकालो और वो तड़प जाती है, एक भूखा कई दिनों का खाना खाने के लिए तड़पा हुआ रहता है, एक प्यासा पानी के लिए, एक कामी पुरुष काम के लिए, ऐसे कि वो अपने हरि गुरु भगवान के लिए इस तरह से आसक्ति तड़पाता है वो, कि उसमें फिर 3 क्वालिटीज आती हैं, 3 चीजें आती हैं कि उसके बिना उसको ये सारा संसार शून्य लगता है प्रैक्टिकली, और उसके मिलन की विरहा में एक पल भी हजारों युगों के बराबर लगता है, और उसके मिलन के वियोग में जो आंखों से आंसू हैं वो लगातार नदियों की तरह बहने शुरू हो जाते हैं। जब ये 3 अवस्था आसक्ति की परम चरम सीमा पे जा पे होती है तो उसमें से भाव प्रकट होता है फिर कि भगवान हमारा पति है। पति मतलब स्वामी। संसार के जो पति होता है वो कामनी होती है, औरत और मर्द इसलिए शादी करते हैं कि दोनों में काम होता है, उसको कामी कहते हैं, उसको कामनी। लेकिन भगवान जो पति होते हैं, पति का मतलब जैसे कहते हैं राष्ट्रपति, जैसे कहते हैं सेनापति, पति मतलब वो पूरे राष्ट्र का पति थोड़ी है, वो स्वामी, इसको कहते हैं प्रीतम भाव में, पति भाव में भगवान को चाहते हैं, मतलब वो हमारे स्वामी है। जैसे गोपियों ने कहा कि भाई कृष्ण जी हमारे स्वामी बने जन्म जमांतर के लिए। इसलिए वेद शास्त्रों के कुछ शब्द होते हैं जो गुरु के बाद जाके हमारे क्लियर होते हैं कि मधुर्ज भाव में पति भाव क्या है, प्रीतम भाव क्या है। जिस भाव से भी हम वात्सल्य, लड्डू गोपाल, जहाँ बालाजी, जहाँ ठाकुर जी, इसके पीछे क्या सच्चाई है ये गुरुजनों से पता चलेगा, नहीं तो हम उनको भी वैसे ही समझ लेंगे कि राधा कृष्ण या सीताराम या शिव पार्वती भी ऐसे ही पति पत्नी है। वो दिव्य बात होती है उनकी सारी। कामदेव को तो भोलेनाथ ने सामने किए थे, भस्म कर दिया था। गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के जो जुड़े हुए भाव है वो पवित्र है, अलौकिक है, दिव्य है। तो उस भाव से भगवान फिर हमारे सामने हमारा भोग, जहाँ जो भी हमें उनका आलिंगन चाहिए, प्यार चाहिए, जैसे मीरा को कृष्ण जी का प्यार चाहिए था, आलिंगन चाहिए था, दर्शन चाहिए था, तो इस भाव से फिर प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम के वश में भगवान होता है। और धन्ना जाड़ ने पत्थर रखा है, खाना पीना बंद कर दिया है
और तड़प आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि उनके विरहा में एक पल भी कि हरि विष्णु नहीं आएंगे तो मेरी कोई जिंदगी नहीं है। सारा संसार अपने एक कमरे में बंद हो गए थे, अपनी पत्नी से दूर, अपने घर परिवार रिश्तेदारों से दूर, खाना पीना बंद कर दिया था। और निष्ठा इतनी पक्की हो गई थी और टूट विश्वास कि ये पत्थर नहीं है, ये भगवान ही है। और उनमें भोला भाव था और आंखों से आंसू, उनकी विरहा, उनके वियोग के लिए ठाकरा ठाकरा खाला ठाकरा फोगलाला ठाकरा, निरंतर उनका जो उनके आंखों से विरहा वियोग के अश्रु। और ठाकुर हरि विष्णु के लिए एक पल भी उनको ऐसे था कि जैसे लाखों युग बीत गया मेरे भगवान से बदले हुए, और उसके बिना घर परिवार संसार रिश्तेदार सब उनको जीरो लगता था, वो बंद हो गए थे। तो वही तीन क्वालिटीज इस तरह से जो साधना करके आती है वो भोले भाव से उनके अंदर आती गई। और फिर जब आसक्ति यहाँ तक आई तो उसमें से भाव, उनके मित्र भाव कि मेरे दोस्त बनके फिर उनके पास कृष्ण भगवान विष्णु स्वरूप अरे 1 महीना हल भी जलाए, फसलें भी हुई, बहुत कुछ हुआ। और उनकी बहन की शादी भी की, बहुत सारे दिन उनके साथ अरे महीनों तक कोई जान नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया कि ये सब कौन हो रहा है। और बाद में धन्ना जाट को पता चला कि मैंने इतने जो महीने थे ये सब कुछ करने कराने वाला ईश्वर था, जो मुझे दोस्त बन के मिला हुआ था। और योग माया की शक्ति से ना मैं जान पाया, ना पहचान पाया, ना समझ पाया। तो उन्होंने उनकी दोस्ती का ठाकरा 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 कह के आनंद पाया कई महीनों तक। और भी देवी देवता रूप बदल के वहाँ योग माया से उनके साथ उस लीला में उन्होंने काम किया। तो ये था धन्य जाट का भोग, किस तरह से भगवान ने ग्रहण किया था, क्या क्या क्वालिटीज भोले भाव के कारण वही साधना वाली उनके जीवन में आ चुकी थी। लेकिन कलयुगी आजकल गुरु बनाना ज्ञान लेना वो भोले भाव वाली बात नहीं है। तो फिर ये साधना जो मैंने बोली है करनी पड़ेगी, तब हमारा भी भोग भगवान मूर्तियों से निकल के मीरा की तरह, शबरी की तरह ग्रहण करेंगे। तो दोनों बातें समझा दी कि मूर्ति कैसे भोग लगाती है, लगता है, और मूर्ति से भगवान किस तरह से प्रकट होते हैं और ग्रहण करते हैं। राम जी दास की तरफ से जय।